भारत वो देश है जिसकी धरती सोने और हीरे मोती उगलती है। किसान जी जान लगा करके फसलें उगाते हैं ताकि देश सांस ले सके। किसानों को बरगलाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसे में किसानों को सुखी संपन्न बनाने के लिए चुनौतियों से जूझना तो पड़ता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसी चुनौतियों से चुटकियों में निपटते हैं, जिसकी मिसाल पेश करते हुए वो खुद खेतों में गए और किसानों से बातचीत की, प्राकृतिक खेती की अहमियत भी बताई और आमदनी बढ़ाने के टिप्स भी दिए। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी किसानों के बीच गए और किसी मंझे हुए किसान की तरह ही समस्याओं का समाधान बताया। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है। और सिंचाई से भी जो किसानों से संवाद, मोदी को धन्यवाद। भाई आप लोग तो सुबह सुबह यहाँ आए होंगे, तो मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। आज खाद्यान्न की लगभग 70 वैरायटीज और बागवानी की 40 वैरायटीज, नए वैरायटीज किसानों को प्राप्त हो रही है। खेती होगी आसान, मोदी ही समाधान। तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है, जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। नमो मंत्र है श्री अन्न, किसान होगा संपन्न। ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने यूं ही नहीं दिया था। जिस देश की सबसे बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी हो, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। शास्त्री जी के कालजयी कथन में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा और अब पीएम मोदी ने एक और नारा जय अनुसंधान का भी जोड़ दिया, जिसका असर दिखने भी लगा है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। ये उस देश की धरती है जो सोना और हीरे मोती उगलती है। अन्नदाता पूरे देश का पोषक होता है, लेकिन उसकी समस्याओं पर आज तक सिर्फ वादे और दावे किए गए। लेकिन रविवार को पीएम मोदी खुद खेतों में पहुंचे और किसानों को बताया कि कैसे नेचुरल फार्मिंग के जरिए वो फसलों की गुणवत्ता और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जब देश का प्रधानमंत्री खेतों में आकर किसानों से बात कर रहा हो। मोदी धारणाओं को ध्वस्त करने के लिए जाने जाते हैं। किसानों के बीच आकर उन्होंने इसकी एक और मिसाल पेश की है। मौका था 61 फसलों की 109 किस्में
जारी करने का, दिल्ली के खेत में किसानों से बात करने का। तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है। जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। जब आप सबसे मैं सुनता हूं तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता है। पहली बार हुआ, किसान बुलाए और किसानों से पूछा। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी। मोटे अनाज और इसके फायदों का जिक्र पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में करते आए हैं। मन की बात हो या किसानों के साथ संवाद, मोदी हमेशा नेचुरल फार्मिंग और श्री अन्न का जिक्र करना नहीं भूलते। इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए वो खुद किसानों के बीच आए। उन्होंने जब से श्री अन्न के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटीज आ रही हैं। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। जब आप सबसे मैं सुनता हूं तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने किसानों को खेती में फायदे का सौदा भी समझाया, जमीन का कैसे सही इस्तेमाल किया जाए ये भी बताया, मिश्रित खेती कैसे आमदनी भी बढ़ा सकती है और जीवन संपन्न भी बना सकती है, इन सब के बारे में बताया। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपकी जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसानों से मुलाकात जारी थी, उन्नत कृषि की बात चल ही रही थी, श्री अन्न से जीवन संपन्न बनाने की चर्चा भी हो रही थी कि बारिश ने दस्तक दे दी। पीएम मोदी ने खुद छतरी थामी और किसानों से बातचीत जारी रखी, मानो कह रहे हो कि भविष्य संवारना है, आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की छतरी के नीचे आना ही होगा। ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव, तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल कर उसकी नस्ल बना करके किसान। सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह।
किसान भी अब मिलेट्स के फायदे समझ चुके हैं, इन्हें उपजाने के तरीके भी समझने लगे हैं। पीएम मोदी जब किसानों से बात कर रहे थे तब इस बात पर मुहर लगती दिखाई भी पड़ी। और बाजरा ज्यादा प्रेफर करता हूँ सर, इसमें जो है डायबिटीज वगैरह कैंसर से लड़ने की क्षमता है बाजरे में, सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको सच्ची मुच्ची अच्छे करके दिया। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के MSP बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। किसानों के साथ पीएम मोदी ने घंटों वक्त बिताया, समस्याओं पर न सिर्फ बात की बल्कि समाधान भी बताया। नेचुरल फार्मिंग को लेकर अनुसंधान की भी अहमियत बताई। आमदनी से लेकर फसलों की गुणवत्ता पर चर्चा की, मानो एक मंझा हुआ किसान अपने अनुभव साझा कर रहा। तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।